गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको करा लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो आपने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, तो उनका आपने अलग अलग कंडीशंस में कैसे उनका यूज करते हैं वो सब आपने सीखा। सो क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में फर्स्ट पार्ट, लेट डेल्टा इज इक्वल टू x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4। तो इस डिटरमिनेंट में राइट साइड जो है उसमें एक फैक्टर है 5x plus 4, दूसरा है 4 minus x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फैक्टर बनाने के लिए हम ऑपरेशन देखेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन हमें यूजफुल रहते हैं। सबसे पहले 5x plus 4, तो आप ऐड करें अगर इन तीनों कॉलम्स को, x 2x 2x 5x हो जाएगा प्लस 4, रो ऐड करें तब भी वही हो जाएगा। तो ऑपरेट c1 प्लस c2 प्लस c, ये 6 प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज 5x plus 4 5x plus 4 5x plus 4 2x x plus 4 2x 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 x plus 4। तो एक प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट में जो भी चीज एक कॉलम में या एक रो में मल्टीप्लाइड हो वो पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ 5x plus 4 जो है फर्स्ट कॉलम में है, सो 5x। दूसरी भाषा में बोलूं तो डिटरमिनेंट में जो एक रो या एक कॉलम में फैक्टर कॉमन होता है वो पूरे डिटरमिनेंट में कॉमन आ जाता है। So taking common 5x plus 4 from C. So यहां पर आएगा, अब हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम। So r1 replaced with r1 minus r2, 1 minus 1 0 हो जाएगा, and r2 minus r3। तो देखें डेल्टा क्या रहा, 5x plus 4 1 minus 1 0, 2x minus x x minus 4 0 0, so this is 4 minus x and x minus 4 1 2x x plus 4। ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब देखिए फर्स्ट में से कॉमन आ जाता है x minus 4, सेकंड में से भी है लेकिन यहाँ माइनस बचेगा। सो हमें देखें x minus 4 चाहिए राइट साइड या 4 minus x, जो चाहिए आप कॉमन निकाल लें, 4 minus x चाहिए। सो अगला स्टेप आएगा 5x plus 4 into 4 minus x का होल स्क्वायर। कैसे? इसमें से 4 minus x कॉमन निकालो, 0 minus 1 0, क्योंकि यहाँ x minus 4 है, 4 minus x बनाए तो माइनस कॉमन आ जाए। यहाँ 0 1 minus 1 1 2x x plus 2 प्लस माइनस प्लस। सो एक्सपेंड करें, एक्सपेंड अलोंग r1, इसको रो फर्स्ट से एक्सपेंड करें, डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज 0 minus minus 1 into x plus 4 minus minus plus 2x। I repeat, sorry, this is 0
-1 0 -1 +1. So this is minus 1 minus plus 1. So this implies delta is equal to 5x plus 4 minus x whole square. Hence डेल्टा किसके इक्वल था? डेल्टा इसके इक्वल था. तो ये कितना आ गया? 4 माइनस एक्स का. चेक करें. हैंड्स का प्रूफ चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट आप प्रूव करेंगे. सेम है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आ जाए, समझ आ जाए. सेकंड पार्ट आप प्रूव करेंगे. फर्स्ट मैंने आपको कराया था प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट. First part, let a minus b minus c 2a 2b b minus c minus a 2b 2c 2c c minus a minus b और राइट साइड है a plus b plus c होल क्यूब. तो a plus b plus c का क्यूब चाहिए. देखें a माइनस डी माइनस सी, अगर इसको ऐड करूंगा तो माइनस डी प्लस 2b प्लस b बन जाएगा. माइनस सी प्लस 2c प्लस c बन जाएगा. तो वैसे ही अगर इधर को करें, नहीं वैसे नहीं, 2 2 4 a 5 a बनेगा, वो हमें नहीं चाहिए, a b c चाहिए. सो ऑपरेट r1 प्लस r2 प्लस r3 डेल्टा इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी. देख ए, फिर माइनस बी प्लस 2b बी माइनस सी प्लस 2c, फिर 2a माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2 प्लस सी, 2a माइनस ए 2b माइनस बी प्लस सी. आप ऐड करके देख लेते हो, यही आता. तो दिस इज 2b b माइनस सी माइनस ए 2b. ऑपरेशन ठीक चूज किया तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, और ऑपरेशन अगर कहीं गलत ले लिया तो बस पूरा क्वेश्चन आप घूमते रहोगे, क्वेश्चन आपसे इवैल्यूएट नहीं होगा रिटर्न में. अब ये बहुत सिंपल है. आपको a प्लस b प्लस c चाहिए. फर्स्ट में से कॉमन आ रहा है a प्लस b प्लस c 1 1 1 2b c minus a minus b. So taking common a plus b plus c from R1, फर्स्ट रो में से कॉमन निकाला. अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 0 बन जाए. तो देखें 1 minus 1 0 1 minus 1 0. फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं अप्लाई c1 minus c2 and c2 minus c2. So what do we get? We get a plus b plus c. 1 minus 1 0. 2b minus b minus c minus minus plus c minus minus plus a. 2c minus 2c 0. 1 minus 1 0. b minus 2b b minus c b minus 2b minus b minus c minus a. 1 2b 2c minus c c plus a plus. अब आप देखिए क्या क्या फैक्टर कॉमन आते हैं. पहले में से a plus b plus c. चलो पहले सिंपलीफाई करके लिखते हैं ताकि आपको सामने फैक्टर्स दिखें कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन आ सकते हैं.
So delta is a plus b plus c and 0 0 1 a plus b plus c minus a plus b plus c 2b 0 a plus b plus c c minus a minus This implies delta is equal to a plus b plus c का क्यूब. क्यों क्यूब? a किसमें से कॉमन 0 1 0, a किसमें से कॉमन 0 minus 1 1 and 1 2b c minus a minus b. So taking common a plus b plus c from c1 and c2. c1 में से निकाला, c2 में से निकाला. तो a plus b plus c एक फैक्टर पहले का था, दो फैक्टर वो निकाले, क्यूब बन गया. अब आप एक्सपेंड करें, अब जितना सिंपल हो सकता था वो हो गया. सो आप इसको प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड along R1. We get a plus b plus c whole cube 0 minus 0 plus 1 into 1 minus 0. So this is a plus b plus c whole cube delta. Delta किसके इक्वल है? Delta ये है. Hence a plus b plus c. Hence the proof. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट सेम है, वो आपको करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा. तो कल दूसरा था, आज तीसरा लेक्चर है. पहले दिन मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई, 1-2 क्वेश्चन करवाए. फिर दूसरे दिन एक पूरा लेक्चर जो है प्रॉपर्टीज पे ही किया. आज जो तीसरा लेक्चर है, तो बस आज हम इसको खत्म करेंगे. एक एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप इनको घर में सॉल्व करें. नोट्स में इन सभी के आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही नोट्स पढ़ने हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Let delta is equal to 1 x x square 1 x square 1. तो मैंने आपको बताया होगा कि हम पहले राइट साइड को ध्यान से देखते हैं, राइट साइड का पता चले कि क्या है, उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जब कुछ पता ना चले तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 0 जो है उस डिटरमिनेंट में हमें मिल जाए, ताकि उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना इजी हो. देखिए यहां पर जो राइट साइड है वो है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर. तो यहां पर क्यूब एक भी नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 1 माइनस एक्स क्यूब होता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. तो ये फैक्टर तो है और ये फैक्टर बन रहा है. तो आपको 8th स्टैंडर्ड में ये आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी. अगर ये आइडेंटिटी आपको इस वक्त ध्यान में है, आप डिटरमिनेंट विद इन स्टेप्स विद इन सेकंड्स सॉल्व करोगे. और अगर वो नहीं है, आप माइनस करके 0 बनाते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो ये 1 माइनस एक्स 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये इसके बराबर होता है. a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला वो ये. तो देखिए मैं उसी को यूज करूंगा. तो ऑपरेट c1 प्लस c2 प्लस c. सो डेल्टा इज 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर x1. सो फर्स्ट में से ये कॉमन आ जाता है 1 प्लस x स्क्वायर, ये फैक्टर कॉमन 1 1 1 x1 x स्क्वायर x1. सो टेकिंग कॉमन 1 प्लस x स्क्वायर फ्रॉम c1. तो यहां पर आएगा r1 replaced with r1 minus r2 and r2 replaced with r2 minus r3. तो
1 minus 1 0, x minus 1 x square minus x 0, 1 minus x square x minus 1 1 x square। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमें 1 माइनस एक्स भी चाहिए। क्योंकि मुझे 1 माइनस एक्स चाहिए, इसलिए मैंने 1 माइनस एक्स के फैक्टर बनाए, जिनमें माइनस कॉमन निकलता था वो निकाल दिया। अब हम इन दोनों को कॉमन निकालेंगे। वन माइनस एक्स फर्स्ट रो में से भी कॉमन, सेकेंड रो में से भी कॉमन, तो दो का होगा। Taking common 1 minus x from R1 and R2, दोनों में से एक बार कॉमन निकाल दिए। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड अलोंग C1 B8। So delta is 1 plus x square 1 minus x whole square, 0 minus 0 plus 1 into minus minus plus 1 minus x minus minus plus x into 1 x into x. So delta is 1 plus x square का whole square 1 minus x का whole. So this is 1 minus x 1 plus x square का होल स्क्वायर। सो ये बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब उसका होल स्क्वायर। तो डेल्टा की वैल्यू इसके इक्वल आई, तो डेल्टा किसके इक्वल है, ये देखो। हेंस तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है और दो मल्टीपल चॉइस है, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। इससे पीछे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 15, 30, ये सभी एग्जांपल्स आप पढ़ें, उनको सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस में मैंने 3-4 आपके लिए क्वेश्चन छोड़े हैं उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि प्रॉपर्टीज की आपको ठीक से समझ हो जाए। तो कल जो है हम आपका नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल दो मल्टीपल चॉइस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 4.2 थे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो आपको एग्जाम में आते हैं मोस्टली इसी एनसीईआरटी बुक में से आते हैं। मोर ओवर ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। ये कह रहा है कि ए जो है ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। सो के ए किसके इक्वल होगा? तो अब ये मैट्रिक्स 3x3 है, तो इट मींस इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे। जब मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, तो तीनों रो में से जब k कॉमन निकालोगे तो कितने k कॉमन निकले? मैट्रिक्स में तो एक निकला, लेकिन डिटरमिनेंट में 3 निकले। ओके, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला है डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, डिटरमिनेंट नंबर होता है, मैट्रिक्स नहीं होती है। दूसरा है डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नहीं, नंबर तो होता है लेकिन हर एक मैट्रिक्स के साथ नहीं होता है। तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, दिस इज आंसर। ये डेफिनेशन है डिटरमिनेंट की, कि ये एक डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो
द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है 4.2 ये फिनिश हो जाती है। कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।